स्वयं भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी जी को निवेदन किया। क्या भगवान विष्णु ने कहा? अतो अध्याय तद अर्थम वा। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से कहते हैं कि लक्ष्मी, यदि कोई श्रीमद् भगवत गीता के एक अध्याय का पाठ करे, जैसे कथा के शुरू में आप सब करते हैं ना, सो अतो अध्यायम, यदि कोई एक अध्याय का पाठ करे। देखिए हमारे भगवान बड़े प्रैक्टिकल है, हमारे ऋषि मुनि भी बड़े प्रैक्टिकल है, इसलिए भगवान स्थिति को देखकर कहते हैं कि अतोध्यायम, रोज प्रतिदिन डेली भगवत गीता के एक अध्याय का पाठ करना चाहिए। भक्तों, अब हमारे और आप में कोई अंतर है ही नहीं, हमारे और आपके बीच में कोई ज्यादा दूरी नहीं है, इसलिए मुझे कहने में हर्ज नहीं होता कि चाहे हम कितना भी आगे बढ़ें, हम चाहे भागवत पढ़ ले, रामायण पढ़ ले, वेद पढ़ लें, परंतु भगवत गीता को पढ़ना कभी बंद नहीं करना चाहिए। यदि भगवत गीता पढ़ ली तो फिर से शुरू करना चाहिए, बारंबार जीवन का क्रम होना चाहिए कि जीवन भर तक हम रोज गीता का एक अध्याय पढ़ेंगे। सो कहते हैं कि अतोध्यायम, भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से कहते हैं कि यदि कोई एक दिन में एक अध्याय पढ़े। लक्ष्मी जी कहती हैं, प्रभु ये कलयुग चल रहा है और इस कलयुग में लोग जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, कितना टाइम अपने अपने काम धंधे में देते हैं, कुछ रीजनेबल कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, मैं कहाँ ज्यादा बोल रहा हूँ, पूरी गीता पढ़ने के लिए थोड़ी कह रहा हूँ, एक दिन में एक अध्याय पढ़ने को कह रहा हूँ। हमारे लिए लक्ष्मी जी ने अपने पति विष्णु से झगड़ा किया, कलह किया, बोले ये रीजनेबल, एक दिन में एक अध्याय रीजनेबल नहीं है, आप थोड़ा सा रीजनेबल करो। तब आगे भगवान विष्णु कहते हैं, कोई बात नहीं लक्ष्मी, एक दिन में एक अध्याय नहीं, अतोध्यायम तद, उस एक अध्याय का अर्थम वा, उस एक अध्याय का आधा अध्याय तो कोई पढ़ सकता है। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि आधा अध्याय भी प्रभु, आधे अध्याय में 15 मिनट निकल जाती हैं, ये आधे अध्याय का भी टाइम कलयुग के जीवों के पास, आप कलयुग में पैंट शर्ट पहन कर जाओ, काम धंधा करो तो खबर पड़े कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तो ये भी प्रैक्टिकल नहीं है प्रभु, कुछ और रीजनेबल करो। तब आगे श्लोक को आगे बढ़ाते हुए अतोध्यायम यम तद अर्धम वा, तब भगवान विष्णु ने कहा, कोई बात नहीं, एक अध्याय न पढ़ सके एक दिन में, या एक दिन में आधा अध्याय न पढ़ सके, कोई बात नहीं, श्लोकम, एक श्लोक तो पढ़ सकता है। तो एक दिन में कोई गीता का एक श्लोक पढ़ता है तो लक्ष्मी वो संसार को छोड़कर 84 लाख की योनि से मुक्त होकर मेरे धाम वैकुंठ को प्राप्त कर लेगा। लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु एक श्लोक भी बड़ा ज्यादा है, एक श्लोक में भी बेचारे कलयुग के लोग संस्कृत आए न आए, एक श्लोक में भी बड़ी मगजमारी होती है, और थोड़ा रीजनेबल करो। तब भगवान विष्णु कहते हैं, कोई बात नहीं, श्लोकम, पूरा श्लोक पाठ न करे कोई बात नहीं, तत् अर्थम, उस एक श्लोक का आधा श्लोक एक दिन में, अब देखो कितना इजी कर दिया, प्रतिदिन डेली गीता का आधा श्लोक यदि कोई पाठ करे। लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु अब एक लास्ट, अब जैसे कहते हैं ना बार्गेनिंग करते हुए, प्रभु एक लास्ट, अब और एक कृपा कर दो। तब भगवान विष्णु कहते हैं, एक श्लोक भी नहीं, आधा श्लोक भी नहीं, अर्धम तत् अर्धकम, आधे श्लोक का आधा भी यदि कोई एक दिन में पढ़ता है, जैसे धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे एक लाइन, समवेता युत्सव मामका पांडवा शिव किम अकुर्वत संजय, तो ये 4 लाइन हुई। तो एक दिन में कोई केवल इतना पढ़े, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, बस हो गया काम। फिर दूसरे दिन समवेता युयुत्सव, फिर तीसरे दिन मामका पांडवा शैव, फिर चौथे दिन किम कुरुवत संजय। तब आप लोग बड़े बुद्धिमान हो, आप लोग सोचोगे कि ये एक श्लोक 4 दिन में बोलना उससे अच्छा है कि एक ही दिन में ये 4 बोल दूं और फिर 4 दिन आराम करूं, तो ये नहीं चलेगा। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिखा है।
सो कहते हैं कि एक अध्याय नहीं, आधा अध्याय भी नहीं, एक श्लोक नहीं, आधा नहीं, आधे के आधा श्लोक भी यदि कोई एक दिन में पाठ करता है, कैसे पाठ, तो दूसरी लाइन में कहते हैं अभ्यस्य, यदि उस आधे श्लोक का अभ्यास करता है तो लक्ष्मी अति सुमेधाय, मेरी दृष्टि से वो बड़ा बुद्धिमान है। दुनिया के लोग किसी को भी बुद्धिमान कहे, लेकिन ईश्वर की निगाह में वह व्यक्ति विशेष बुद्धिमान है जो भगवत गीता का पाठ, इवन आधे श्लोक का आधा भी यदि कोई पाठ करे तो भगवान की दृष्टि में वह बुद्धिमान है।